Be proud of you, Arshad Nadeem. Why Arshad Nadeem is trending everywhere, especially in India? 84 मीटर्स की थ्रो चाहिए थी, लेकिन आपने 86.59 मीटर्स की थ्रो करके डायरेक्ट फाइनल में एंट्री बना लिया. एंड दिस इज अमेजिंग मोमेंट फॉर एवरी पाकिस्तानी. वी विश यू ऑल द बेस्ट. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. आपके घर वाले मोहसिनवाल में आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम यहाँ आपके लिए दुआएं कर रही है. तो आपने जो है वो बस डट के ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आना है. अच्छा जनाब, अरशद नदीम का जो अब ये मुकाबला होने जा रहा है, उनके जो राइवल होंगे, उनके जो सामने उनके जो रिवायती हरीफ होंगे वो होंगे नीरज चोपड़ा. जी हाँ, नीरज चोपड़ा. और क्योंकि फिर जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो फिर ये रिवायती हरीफ का मुकाबला आ जाता है. और नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम 9 मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं. तकरीबन 2016 से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ. साउथ एशियन गेम्स थे और अब 2023 बुदापेस्ट में ये लास्ट टाइम जो है वो आमने सामने आया. और 9 दफा ये एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं. और इसमें कई ऐसे मौके आए जिसमें अरशद नदीम ने जो है बड़ा टफ टाइम दिया कॉन्टेस्टेंट को. और लास्ट टाइम जो है टोक्यो जो ओलंपिक्स थे उसमें 5वें नंबर पर आए. सो यू नो, अमेजिंग प्लेयर हैं, अमेजिंग एथलीट हैं पाकिस्तान से अरशद नदीम. हमारी बहुत सारी दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं. अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया. आप फख्र पाकिस्तान है. इसके अलावा पूरी कौम ही आज आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस दे रही है. और हम दुआ करते हैं कि आप पाकिस्तान ये गोल्ड मेडल लेकर आएँ और 8 अगस्त को आप जश्न आज़ादी का जो है वो तोहफा भी कौम को दें. अच्छा जनाब, नीरज चोपड़ा वो भी अच्छे एथलीट हैं इंडिया के और उनके हवाले से भी काफ़ी बात की जाती है. और क्योंकि अब ये रिवायती हरीफ हैं तो ये मुकाबला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया है. अच्छा जनाब, ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन दोनों के जो जो अगर स्टैट्स देखें या इन दोनों के हवाले से अगर कंपैरिजन करें तो दोनों की स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. और जैसे ही अरशद नदीम ने ये थ्रो फेंकी और उसके बाद फाइनल में एंट्री बनाई तो नीरज चोपड़ा ने उनको मुबारकबाद दी. और दोनों ही मुल्कों की जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश है. बट वी विश यू ऑल द बेस्ट अरशद नदीम. हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए. अच्छा, अरशद नदीम कहते हैं कि एवरी कॉम्पिटिशन इज न्यू चैलेंज. आई एम हियर टू गिव माई बेस्ट. सो यू नो, यस ऑब्वियसली कोशिश जो है वो इंसान करता है, बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं. 2015 से अरशद नदीम ने ये करियर अपना जो है वो शुरू किया. और उनके जो कोच हैं उनका ये कहना है कि वो पुरुमीद हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि 95 मीटर्स की थ्रो जो है वो फाइनल में अरशद नदीम करने जा रहे हैं. सो अल्लाह करे ऐसे ही हो, आमीन. और उनके जो कोच है उन्होंने बताया अरशद नदीम के बारे में कि उनकी उनकी जो थ्रो है वो किस तरह डिफरेंट है. और उनका जो थ्रो फेंकने का स्टाइल है, उनका जो जज्बा है और उनका जो इंथुजियास्टिक जो एक वे है, वो जितने एंथुजियास्टिक रहते हैं या वो जिस तरीके से थ्रो करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं वो अमेजिंग है. हालांकि वो बता रहे थे कि वो मियाँ चुन्नू से उन्होंने स्टार्ट किया था और वहाँ पर उस टाइम पर वो ग्राउंड्स भी नहीं होते थे जब अरशद नदीम जो है उनको ट्रेनिंग कराई जाती थी. सो इट्स अमेजिंग. पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम एक बहुत बड़ा नाम है और हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है. और वी विश यू ऑल द बेस्ट. और हम यही चाहते हैं कि अरशद नदीम जो है वो फाइनल में गोल्ड मेडल लेकर आए. इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं अरशद नदीम के बारे में आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि अरशद नदीम जो है वो वाहिद प्लेयर हैं जिनसे 32 साल का जो है वो एक पूरा टेन्योर है, जिसके 32 साल के इंतज़ार के बाद जो है एक वो वाहिद उम्मीद है जो कि अब जागी है उनकी सूरत में, उनके फाइनल में जाने की सूरत में कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएंगे. और पाकिस्तानी अवाम उनका भी यही कहना है कि वो चाहते हैं कि जी 8 अगस्त को एक ज़बरदस्त जो है वो मुकाबला देखने को मिले और अरशद नदीम जीत कर आए. अच्छा, अरशद नदीम जो है उनका ओवरऑल जिस तरीके से सारे ही पाकिस्तानी इस ओलंपिक्स में नाम ले रहे थे कि जी अगर किसी से उम्मीद है तो अरशद नदीम है. ऑब्वियसली उनसे हमें बहुत उम्मीद है और वो उस तरीके से परफॉर्म भी करते हैं. लेकिन 7 पाकिस्तानी हैं जो इस ओलंपिक्स में थे और हैं. और उन सातों के सातों ने भी कुछ खास कोई बुरी कारकर्दगी नहीं दिखाई है. ऑब्वियसली जिस तरीके की जिस तरह से सहूलतें होती हैं, जिस तरीके से लोगों की ट्रेनिंग होती है, उस हवाले से उन्होंने भी कुछ इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया. तो हम साथों को भी अप्रिशिएट करते हैं और गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम. और हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं. जो भी पाकिस्तान के लिए खेलता है, पाकिस्तान के लिए कोशिश करता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है. अच्छा, अरशद नदीम के हवाले से एक और चीज़ भी मैं शेयर करती हूँ कि अरशद नदीम का जो टोक्यो जो ओलंपिक्स गया था उसमें जो उनके कंटेस्टेंट थे, उनके साथ जो उनके खेल रहे थे, जो जो मुकाबले में उनके सामने थे, उनको उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया था. और 5वें नंबर पर जो है वो अरशद नदीम आए थे. और फिर उन्होंने जो वर्ल्ड एथलेटिक्स में चांदी का तमगा भी जीता था.
और इसके अलावा उन्होंने जितनी मेहनत की और उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है और जिस तरीके से उनके फैमिली मोहसिन वाल पे बैठ के दुआएं कर रही है और जिस तरह से उनके जज्बात हैं, जिस तरह के उनके लोगों के जज्बात हैं, पाकिस्तानियों के जज्बात हैं, वो अमेजिंग है। अरशद नदीम जो है ओलंपिक्स का दूसरा बड़ा फाइनल अब खेलने जा रहे हैं और वी विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। सो गो 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 ग्रीन।